मदरहुड इज़ नॉट एन ईजी जॉब। चाहे आप होम मेकर हैं या फिर आप वर्किंग है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मदरहुड की जो जर्नी होती है, मदरहुड जो होता है आपका, ये आपको इतना थका देता है, चाहे वो आपको मेंटली थकाएगा या फिर वो आपको फिजिकली थकाता है। हम न्यूली मदर्स की फिजिकल वेलबींग की इतनी केयर करते हैं कि हम उनके मेंटल स्ट्रेस को भूल ही जाते हैं। आफ्टर डिलीवरी हम बस ये देखते हैं कि फिजिकली वो रिकवर हुए हैं या नहीं हुए हैं। हम उनके खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं जिससे कि उनके जो स्टिचेस हैं वो अच्छे से रिकवर हो पाए, बच्चे को प्रॉपर तरीके से फीड वो कराते रहे। बस इतना ही हमारा जो दायरा होता है वो इतना ही होता है। एंड आई डोंट थिंक सो कि इससे ज़्यादा हटकर लोग कुछ सोच पाते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द मॉमीशियस। आज की वीडियो मॉम केयर से रिलेटेड होने वाली है, जिसमें मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी न्यूली मदर्स की मेंटल हेल्थ के बारे में, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता और कई बार हम इसे अवॉइड भी कर जाते हैं। बट अगर आप इसे टाइमली ट्रीट नहीं करते हैं तो इट विल गिव यू अ लॉन्ग टाइम स्ट्रेस एंड मेनी मोर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई देम एंड ट्रीट देम ऑन टाइम। सो अगर आपकी वीडियो पसंद आए और यूजफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे देकर रेड बेल आइकन को हिट करिए जिससे कि आपको मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। सबसे पहले मैं बात करूंगी उन साइंस के बारे में जिससे आपको ये पता चल सकता है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब अगर आप न्यूली मदर्स नहीं भी हैं तो भी, क्योंकि आप सोसाइटी का पार्ट हैं, क्योंकि आपकी फैमिली में या फिर आपके फ्रेंड्स में कभी ना कभी आप न्यूली मदर्स से फेस आप कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए जिससे कि आप उनको सपोर्ट कर पाए। अब अपनी मेंटल हेल्थ को आप केवल पोस्टपार्टम डिप्रेशन का नाम नहीं दे। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन डिलीवरी के बाद का जो 1 साल होता है केवल उसी में ही होता है। एंड आफ्टर 1 ईयर आप जो होते हैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, आपके हार्मोन्स बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाते हैं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। बट अगर आपको उससे ज़्यादा, अगर आपको डिलीवरी के 1 साल के बाद भी आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आपको आ रहे हैं, जैसे कि आप बहुत सैड फील करते हैं, आपको एंग्जाइटी फील होता है, आपको नींद तो बहुत आती है बट जैसे ही आप सोने के लिए जाते हैं तो आपकी नींद बिल्कुल उड़ जाती है, उस टाइम पर आपको नींद ही नहीं आती है, बिस्तर में आप इधर से उधर करते रहते हैं बट आपको सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हर टाइम आपको टेंशन रहती है, माइंड में आपको कुछ ना कुछ आपके चलता ही रहता है, आप बहुत लो फील कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूली मदर जनरली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लूज़ कर देती हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलना वो अवॉइड करती हैं, या तो फिजिकली वो अपने को देख के अवॉइड करती है और मेंटली तो वो इतनी ज़्यादा लो वो हो ही चुकी होती हैं कि अपनी फ्रेंड से मिलने में भी उनको थोड़ी शर्म टाइप की आती हैं। सोसाइटी में कहीं जाने में, किसी के घर जाने में, कहीं पर भी वो जाना, मतलब हर जगह जाना वो अवॉइड करती हैं। इन सब चीज़ों को आप टैकल तभी कर सकते हैं जब आप अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दे, बिकॉज अल्टीमेटली देयर इज़ अ लैक ऑफ अवेयरनेस। लोगों को ये पता ही नहीं है कि जो न्यूली मदर्स हैं उनको कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। जनरली अगर आप किसी को ये बोलेंगे भी ना कि मुझे कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है तो वो आपको केवल पागल ही समझेंगे। मेंटल वर्ड जहाँ पर भी आ जाता है ना, लोगों का केवल एक ही नज़रिया होता है। मैं आपको बता देती हूँ कि यार जो न्यूली मदर्स होती हैं, देयर आर वेरी वेरिएशंस एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो वो फेस करती हैं। एंड आफ्टर डिलीवरी 4 to 5 ईयर्स तक, जब तक बच्चे मतलब थोड़ा सा इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते तब तक हम लोग ये चीज़ें फेस करते हैं। बट इसके बारे में हम बात इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि लोगों को इसके अवेयरनेस ही नहीं है। तो लोगों से आपको कुछ नहीं करना है, इन सब का सॉल्यूशन आप ही के पास ही है, क्योंकि आप ही अपनी मेंटल हेल्थ को थोड़ा बहुत आप ठीक कर सकते हैं। इसलिए मैं बात करूंगी हाउ टू डील विद योर मेंटल हेल्थ। अब आपको पता चल चुका है कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही हैं आफ्टर डिलीवरी, अब उसका क्या सॉल्यूशन है। तो सबसे पहली चीज़, दैट एक्सेप्ट दैट इट इज़ टफ। अब पेरेंटिंग इज़ वेरी टफ जॉब, इसको प्लीज़ एक्सेप्ट करिए। कई बार क्या होता है ना, न्यूली मदर्स को क्योंकि इतने लोग सजेशंस देते हैं, आई थिंक ये हमारी सोसाइटी का ना कुछ रूल ही है कि जहाँ पर भी उनको न्यूली मदर्स दिखती हैं वो केवल सजेशंस देने लग जाते हैं, बिना ये सोचे समझें कि वो कितना एफर्ट कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी पेरेंटिंग जर्नी को वो किस तरीके से चला रहे हैं। बट बिना ये सोचे समझे वो उनको सजेशंस देने लग जाते हैं और आप खुद पे आप डाउट करने लग जाते हैं। आप ये सोचते हैं कि यार लोग तो कितना अच्छे से बता रहे हैं कि इसको ऐसे करना चाहिए, इसको वैसे करना चाहिए, इतना खिलाना चाहिए, ऐसे सुलाना चाहिए, फिर मुझे क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है हर चीज़ मैनेज करने में। तो यार हर किसी की अपनी जर्नी है,
माना उन लोगों के पास आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है पेरेंटिंग का, बट उनका जो एक्सपीरियंस है वो उनके बच्चों के साथ है, आपके बच्चों के साथ नहीं। अल्टीमेटली आपको और आपके बच्चों को, मतलब आप दोनों की जर्नी बिल्कुल डिफरेंट होती है। किसी और की जर्नी से आप उसको सजेशन लेकर अपनी जर्नी को चेंज नहीं करें, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट होता है और हर पेरेंटिंग भी की जो जर्नी होती है वो भी डिफरेंट होती है। प्लीज़ इस ट्रैप में नहीं फंसें कि कोई आपको सजेशन दे रहा है और आप अपने ऊपर डाउट करने लग जाएं। जो चीज़ आपको सही लग रही है, आपके बच्चे पे सही अप्लाई हो रही है, आप वही करें और किसी और के सजेशंस को खुद पे अप्लाई करने की कोशिश नहीं करें। क्योंकि जो कई लोग जो ऐसे बोलते हैं ना कि अरे एक बच्चा कर लो, एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चा कर लो, बच्चे तो पल जाते हैं। मैं उन लोगों से यही बोलना चाहती हूँ, और बच्चे खुद से नहीं पलते हैं। इट रियली टेक्स एफर्ट, हार्ड वर्क एंड parenting is so give yourself permission to take care of your kid the way whatever good for you and whatever best for you and your baby. Trying to conceive, if you are a newly mother, if you are trying for a second child, so definitely be prepared for it, because parenting is not a joke. सेकेंड थिंग इज सेल्फ केयर इज़ मस्ट। अब मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए सेल्फ केयर भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है, बट यहाँ पर मेरा मतलब जो है सेल्फ केयर से वो केवल आउटर ब्यूटी से नहीं है कि आपने बस अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छा मेकअप कर लिया और आपका सेल्फ केयर हो गया। नहीं, दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट आपको कोई ऐसी चीज़ करनी चाहिए जो आपको इंटरनल हैप्पीनेस देती है, इंटरनल पीस आपको देती है। वो चीज़ आप ज़रूर करें, चाहे आपको रीडिंग पसंद है या फिर आपको कार्टून देखना है, कोई फेवरेट सीरियल देखना है, कुछ फेवरेट फूड आपको खाना है, या फिर आपको म्यूज़िक सुनना है, ड्राइंग आपको पसंद है, कुछ भी ऐसी चीज़ दिन में आप कम से कम 5 से 10 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालें। और सुनने में एक्चुअली ये चीज़ें बहुत ही छोटी लगती हैं कि आपने 10 मिनट अपने को दिए, बट इट रियली गिव्स अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर मेंटल हेल्थ। थर्ड थिंग इज़ दैट एक्सेप्ट योर सेल्फ। अब जो प्रेगनेंसी होती है, इट परमानेंटली चेंजेस यू। आफ्टर डिलीवरी यू कैनॉट बी द सेम पर्सन एज बिफोर, इट डेफिनेटली चेंजेस यू एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दिस चेंज। कई बार हम उन चीज़ों को इतना ज़्यादा मिस करते हैं जो हम पहले करते थे बिफोर हैविंग अ बेबी, जैसे कि हम लोग प्राइवेट मोमेंट्स स्पेंड करते थे, या फिर हम डेट नाइट्स हैं, हमारी मूवी नाइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो हम डेफिनेटली हम लोग मिस करते हैं। एंड इट इज़ क्वाइट नॉर्मल फॉर एवरी कपल। जब बेबी हो जाता है तो जो लाइफ होती है वो कम्प्लीटली आपकी चेंज हो जाती है, और समटाइम्स वी रियली मिस दैट मोमेंट्स। बट द थिंग इज़ कि उस वजह से आप हर टाइम ही अगर आप ये करते रहेंगे तो आपका जो प्रेजेंट है, या फिर जो प्रेजेंट जो आप मेमोरीज आप क्रिएट कर सकते हैं, वो आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली जो बेबी है वो भी कुछ टाइम बाद बेबी तो नहीं रहेगा ना, वो भी कुछ टाइम बाद बड़े हो जाएंगे। सो डेफिनेटली आप इस मोमेंट को भी आप लोग मिस करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने प्रेजेंट में जीना चाहिए और जो मेमोरीज़ है वो क्रिएट करनी चाहिए। बट यू हैव टू एक्सेप्ट दिस कि यार अब आपकी जो जर्नी है या आपकी ये थोड़ी सी डिफरेंट हो चुकी है। नाउ यू बिकम पेरेंट्स, एंड पेरेंट्स जो होते हैं उसको आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर आप हर टाइम ही वो चीज़ मिस करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप अपने जो आज के जो मोमेंट्स हैं ना वो भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। डू नॉट कंपेयर विद अदर न्यू मॉम्स। अब ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा होती है, वो भी सोशल मीडिया से होती है। क्योंकि आजकल इंस्टा, व्हाट्सएप, यूट्यूब में हम लोग इतनी सारी वीडियोस देखते हैं, अपने को कंपेयर करने लग जाते हैं कि यार ये लोग ऐसा कैसे कर रहे हैं, हमें तो इतना टाइम नहीं मिलता है ये सब करने का, या फिर ये इतने खुश कैसे हैं, हम तो इतना खुश नहीं रह पाते अपनी पेरेंटिंग की जर्नी में। तो यार सोशल मीडिया में जो 90% चीज़ें होती है वो ट्रू नहीं होती हैं, ठीक है ना। बहुत सारा एफर्ट लगता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है किसी वीडियो को बनाने में, किसी फ़ोटो को क्लिक करने में, किसी फ़ोटो को अच्छा क्लिक करने में। सो ये मत सोचिए कि बहुत ही ईजी तरीके से उन्होंने वो वीडियो अपलोड कर दी है, बहुत ही उनको एफर्ट लगा होगा डेफिनेटली। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं भी वीडियोस अपलोड करती हूँ बच्चों के साथ, तो शायद देखने में ऐसा लगता होगा कि इसमें क्या है, 10 मिनट की वीडियो है, बहुत ही खुशी खुशी सब कुछ लग रहा है, बट ऐसा नहीं होता। ऑब्वियसली आपके पार्टनर की भी आपको हेल्प लगती है। सो किसी को भी आप कंपेयर नहीं करें। आप सोशल मीडिया के थ्रू आप किसी को जज नहीं कर सकते कि इनकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है और आपकी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है ना, तो ऐसा नहीं होता है। सो प्लीज़ आप कंपेयर नहीं करें, क्योंकि आप जितना कंपेयर करेंगे ना आप उतना ही अपने माइंड को और स्ट्रेसफुल करते जाएंगे। सो डोंट कंपेयर योर लाइफ। जो भी आप कर रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं, और अपने बच्चे के लिए हर कोई परफेक्ट ही करता है। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप खुद अपने लिए कर सकते हैं अपनी मेंटल
मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए। बट द थिंग इज़ कि कई बार क्या होता है कि हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो बिल्कुल सही रहे, बट एक और चीज़ आती है, वो आती है फैमिली। कई बार हमारी फैमिली हमको सपोर्ट नहीं करती, जिसकी वजह से भी हम लोग मेंटल हेल्थ जो हमारे इश्यूज़ हैं वो चलते ही रहते हैं, और हम कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन फिर भी हम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम फेस करते ही हैं। सो यार, मैं फैमिली वालों को ज़रूर ये बोलना चाहूँगी कि जिस फैमिली में मदर और फादर दोनों इन्वॉल्व होते हैं ना एक बच्चे की परवरिश करने के लिए, वहाँ पर मॉम गिल्ट भी बहुत कम होता है, एंड देयर इज़ मोर सेटिस्फेक्शन इन पेरेंटहुड। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरी फैमिली आपके साथ हो ना हो वो तो एक अलग चीज़ है, बट हस्बैंड प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, क्योंकि क्या होता है कि सारी फैमिली का जो ध्यान होता है ना वो केवल बच्चे पे ही होता है। आप पे तब तक ध्यान होगा जब तक आपके स्टिचेस रिकवर नहीं हो जाएंगे। जैसे ही आपके स्टिचेस रिकवर हो जाएंगे, आप थोड़ा चलने फिरने लग जाएंगे, आप घर का थोड़ा बहुत काम करने लग जाएंगे, तो सब आपको इस तरीके से देखते हैं कि आप बिल्कुल फिट हैं, क्योंकि किसी को अल्टीमेटली ये पता ही नहीं है कि आप कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आप फेस कर रही हैं। बट हस्बैंड एक ऐसा वो होता है कि क्योंकि वो आप ही के जनरेशन के हैं डेफिनेटली, तो आपको वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, एंड इट्स हस्बैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपनी वाइफ की मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी। एक कोट जो मैंने पढ़ा था मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। दैट इज लर्निंग टू लेट गो ऑफ अ बिट एंड ट्रस्ट योरसेल्फ इज अ की। ओके, trust that you are enough for your kids, trust that you are a good mother, and it's really a high time to make your mental health a priority. Okay, आप बिल्कुल इनफ हैं, बिल्कुल इनफ हैं अपने बच्चे के लिए। किसी और के सजेशंस पे नहीं जाएं। जो आप खुद कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, आपकी जो इंस्टिंक्ट्स हैं, आपके जो पीडियाट्रिशियन हैं, इतना सफिशिएंट है आपकी पेरेंटहुड की जर्नी के लिए। इससे ज़्यादा उठकर आप कुछ नहीं करें, क्योंकि इससे अल्टीमेटली होगा कुछ नहीं। आप खुद पर ही लोड आप डालते रहेंगे, खुद पे या बर्डन फील करते रहेंगे, और आप मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान होते रहेंगे। सो कुछ नहीं करना है आपको, जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सफिशिएंट है। किसी और से सजेशंस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस पीडियाट्रिशियन से डेफिनेटली आपको अपने जो पूरा एक जो जर्नी है वो उन्हीं के साथ ही आपको रखनी है, जिससे कि आप और आपका बेबी बिल्कुल हेल्दी रहे, आप फिजिकली भी आप हेल्दी रहें और मेंटली भी आप हेल्दी फील करें। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो ने आपको थोड़ी बहुत हेल्प करी होगी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।